मेहता का उल्टा चश्मा। आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। दया भाभी, क्या बात हो गई? ऐसा क्या टेंशन हो गया भाई? आपका फोन है तब से मेरी तो दुनिया हिल गई है। पोपट भाई आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। टेंशन छोटे सा ही है, बड़ा टेंशन होता है तो टेंशन लेते हैं, बाकी छोटा टेंशन होता है तो टेंशन क्यों ले? अरे भाई ऐसा कैसा टेंशन है कि टेंशन ना ले? बात ये है कि लड़की वालों ने आने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। नहीं, लड़की वाले तो 4 बजे आपको मिलने आ ही रहे हैं। हाँ बस तो ठीक है भाई, बाकी और कोई भी टेंशन हो दया भाभी सब चलेगा। पोपट भाई बात ये है, जसवंत काका और उनकी लड़की सेनोरिटा आपको मिलने के लिए हमारे घर पर 4 बजे आने वाले हैं। और सेनोरिटा? अरे वो तो आएगी ही ना। फिर ठीक है। और 4 बजे हमारे घर भी मेरे एक पेशेंट है पंडित चाचा, वो अपनी लड़की के लिए तुम्हें देखने आ रहे हैं। क्या? अरे दो लड़कियां मुझे देखने के लिए आ रही है? अरे वाह भोलेनाथ वाह, कमाल हो गया। यहाँ एक लड़की की बात नहीं हो रही थी और यहाँ पर एक साथ दो लड़कियां। ओहो पोपटलाल, आज तो छाते के साथ पोपटलाल का खाता भी खुल गया। पहले एक लड़की की बात नहीं हो रही थी और अब दो लड़की की बातें हैं। अरे कमाल हो गया। अरे वाह आतिफ भाई वाह, थैंक यू वेरी मच। कोमल भाभी आप लोगों ने भी मेरे लिए लड़की ढूंढी, थैंक यू वेरी मच। तो लड़कियां देखने आ रही है। अरे भाई आप लोग ऐसे मुंह लटका के क्या बैठे? ये कोई टेंशन की बात थोड़ी है, खुशी की बात है। अरे नाचो। ए पोपट जरा बैठ जा। अभी ये फड़फड़ाना बंद कर और ध्यान से सुन। 4 बजे दोनों लड़कियां एक साथ आ रही है। क्या दोनों 4 बजे? हाँ आपकी लड़की भी 4 बजे आ रही है? अरे मेरी लड़की कहाँ से आ गई पोपटलाल? मेरे पेशेंट की लड़की। हाँ ओ हाँ वही। अब क्या करें? वो इसमें इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक काम करते हैं, एक लड़की को मना कर देते हैं। मैं अभी पंडित जी को फोन कर लेता हूँ। अरे हाथी भाई फोन नीचे रखिए। अरे क्या ना बोल देता हूँ, ऐसे रिश्ते को ना बोलते। अरे शादी के मामले में मैं इस बार कोई रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। राइट, पोपटलाल भाई के शादी के बारे में हम लोग रिस्क नहीं ले सकते। भाई मैं तो दोनों लड़कियों को देखूंगा। हाँ भाई तू दोनों लड़कियां देखना। पहले तू एक लड़की को देख, वो अगर हाँ बोलती है तो वो अच्छी बात है? लेकिन अगर ना बोले तो फिर तू दूसरी लड़की को देख ले। सही बात है। अरे चाचा जी आप क्या बोल रहे हैं? जब तक मैं पहली लड़की को देखूंगा तब तक अगर दूसरी लड़की का रिश्ता कहीं और तय हो गया तो मैं तो कुंवारा का कुंवारा ही रह जाऊंगा। अरे भाई इतनी मुश्किल से तो रिश्ता आया है, आप सब लोग मेरी प्रॉब्लम को थोड़ा समझो। चाचा जी अगर ये रिश्ता नहीं हुआ तो आप मेरी शादी कराने की गारंटी लेते हैं? मैं नहीं भाई, नहीं है। तुझे जो ठीक लगे वो तू कर, वरना इस बार तेरा रिश्ता नहीं हुआ तो जिंदगी भर तू तो मुझे दोष देता रहेगा। अब इस उम्र में ये बूढ़े कंधों पे मैं ऐसे इल्जाम का बोझ नहीं उठा सकता भाई। और वैसे भी बहू, वो आज वो करसन के घर पे पूजा है तो मुझे वहां जाना है। तो मैं वहां जा रहा हूँ। क्या मुझे तो अब इसमें एक ही रास्ता नजर आ रहा है। क्या? एक लड़की को हम 4 बजे बुलाते हैं और दूसरी लड़की को बाद में बुलाते हैं। सिंपल। सही बात है, मैं भी ऐसा ही कुछ सोच रहा था। गुड। ठीक है, फिर मैं पंडित जी को 5 बजे आने के लिए कह देता हूँ। पंडित जी नमस्कार, मैं डॉक्टर हाथी बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए डॉक्टर बाबू। हाँ एक विनती थी आपसे। कहिए। आप 4 बजे की जगह 5 बजे आ सकते हैं? नहीं डॉक्टर बाबू, 5 बजे तो हमारे यहाँ दिल्ली से खास मेहमान आने वाले हैं, हम 4 बजे ही आ पाएंगे। आपको असुविधा हो रही है उसके लिए क्षमा चाहते हैं। ठीक है। क्या हुआ, नहीं माने? वो क्या है ना दया भाभी कि दिल्ली से पंडित जी के यहाँ कुछ मेहमान आ रहे हैं तो वो टाइम चेंज नहीं कर सकते। अरे अब क्या करेंगे, क्या होगा मेरा? शांति,
मैं एक काम करती हूँ, जसवंत काका को फोन करके कहती हूँ कि आप लाइक जरा 4 बजे के बदले 5 बजे आएंगे। बैठिए ठीक है। 98, 26। 3 हाँ। अरे वाह, वो क्या है ना, थोड़ा नंबर ऐसा है तो याद है मुझे। वो आखिरी नंबर। हाँ जसवंत काका, जय श्री कृष्णा। जसवंत काका, वो एक विनती करनी थी आपसे। वो आप जरा 4 बजे के बदले 5 बजे आ सकते हैं? ठीक है। नहीं माने ना? मान गए। अरे मान गए। वो लोग 5 बजे आने के लिए मान गए? हाँ, पोपट भाई, हाँ। किस्मत आपको साथ दे रही है। नहीं दे रही है। पोपटलाल, तुम्हारी किस्मत साथ नहीं दे रही है। पंडित जी का SMS आया है, वो 5 बजे आने के लिए मान गए हैं। बच्ची जी, फिर से धर्म संकट हो गया। रिलैक्स है भाभी, रिलैक्स। हंस एक काम करो, तुम पंडित जी को फिर से 4 बजे आने के लिए कहो। क्या बात कर रही हो कोमल? अगर बार बार ऐसे फोन करेंगे तो वो लोग समझेंगे हम कंफ्यूज हैं। रिश्ता जुड़ने से पहले ही टूट जाएगा। नहीं हाथी भाई, इस बार मुझे कोई चांस नहीं लेना है। अरे भाई, 2 रिश्तों में से एक रिश्ता तो तय होना ही चाहिए भाई, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। पोपट भाई, देखिए, एक लड़की वाले 5 बजे हमारे घर पर आ रहे हैं और दूसरे लड़की वाले भी 5 बजे हाथी भाई के घर पर आ रहे हैं। और दया भाभी, थोड़ी देर पहले जैसे हमारी बात हुई थी, दोनों लड़की वालों के परिवार के विचार बिल्कुल अलग अलग हैं। पंडित जी का परिवार बिल्कुल सीधे साधे विचारों वाला है और जसवंत काका का परिवार एकदम मॉडर्न विचारों वाला है। पंडित जी को धार्मिक बातें पसंद है और जसवंत काका को एकदम आज के जमाने की बातें पसंद है। पंडित जी कुर्ता पजामा पहनते हैं और जसवंत काका कॉट पैंट पहनते हैं। पंडित जी को बिल्कुल सीधा साधा लड़का चाहिए। जसवंत काका को एकदम मॉडर्न लड़का चाहिए। हा। इतने टाइम के बाद यहाँ दुकान में आके इतना अच्छा लग रहा है। सेठ जी, मुझे भी आपको यहाँ देखकर बड़ी खुशी हो रही है। सेठ जी, अब थोड़ी देर में आपकी खुशी दुगनी हो जाएगी। कैसे? जब आप मेरे मुंह से सुनेंगे कि मैंने आपकी गैर हाजिरी में कितनी बड़ी डील की है। क्या डील की है? सेठ जी, मैंने एक साथ 50 टीवी उठा लिए, वो भी 50% डिस्काउंट पर। क्या फेंका फेंक कर रहे नटू काका? 50% डिस्काउंट में कोई कंपनी टीवी नहीं देती है। आपकी बात बराबर है सेठ जी, 50% डिस्काउंट कोई कंपनी नहीं देती। मून टीवी वालों का ऑफर भी 30% का ही था, पर मैंने सामने उनको एक बड़ी ऑफर फेंकी। मैंने कहा, अगर 50% डिस्काउंट देते हो तो मैं एक साथ 50 टीवी के पैसे रोकड़े भर देता हूँ, कैश। अपने 50 टीवी का पेमेंट रोकड़ा कर दिया? लाहौल किला कुवैत। पाकिस्तान वालों ने मुझे क्यों छोड़ा? सेठ जी, अरे क्या सेठ जी, सारे पैसे रोकड़े से देने की क्या जरूरत थी नटू काका? अभी सारे रोकड़े ब्लॉक हो गए ना। पर एक साथ सारे पैसे कमाने भी मिलेंगे ना। अरे कैसे कमाने मिलेंगे? पैसे तभी कमाएंगे जब टीवी बिकेंगे। या मून टीवी का टीवी एक एक करके मांड मांड बिकते हैं। पर सेठ जी, जब भी बिकेंगे हमारा कितना बड़ा फायदा होगा। अरे नटू काका, ये सारे पैसे अगर मैं ब्याज पे घुमाता ना तो इससे डबल फायदा होता। समझ गए पोपटलाल भाई? एक पूरब है तो एक पश्चिम है। इसलिए कहता हूँ पोपटलाल, तुम्हें आज एक रिश्ते की कुर्बानी देनी पड़ेगी। अरे नहीं भाई, इस बार मैं कुर्बान हो जाऊंगा तो चलेगा, लेकिन रिश्ते को कुर्बान नहीं होने दूंगा। अरे भाई, मैं पूरब को पूरब की तरह मिलूंगा और पश्चिम को पश्चिम की तरह। प्रॉब्लम सॉल्व। नहीं पोपट भाई, सवाल पूरब पश्चिम का नहीं है, उससे भी बड़ा प्रश्न अभी भी खड़ा है। क्या? समय का, वक्त का, टाइम का है। आप पूरब और पश्चिम को एक ही टाइम पे 5 बजे कैसे मिलेंगे? कैसे मिलेंगे?
कैसे मिलूंगा? आप समझे बुड़बक? पता नहीं पत्रकार इसको किसने बना दिया। जीवन में तुझे कभी भी कोई भी जात का कंफ्यूजन हो, डरने का नहीं, सीधा मेरे पास आ जाएगा, सब मैं एकदम दूर कर दूंगा। एक काम करते हैं, मैं टप्पू के पापा को फोन करती हूँ, वो जरूर कोई रास्ता बताएंगे, उनका दिमाग तेज चलता है। हाँ कीजिए कीजिए दया भाभी, जल्दी कीजिए जेठालाल को फोन। या डील करने से पहले मुझे एक बार पूछ तो लिया होता। कहाँ से पूछता? आप तो पाकिस्तानी जेल में थे। हाँ दया बोल। अब टप्पू के पापा क्या कर रहे हैं? क्या बोलना, फोन क्यों किया? वो सलाह लेनी थी। किस बारे में? पोपट भाई का रिश्ता तय हो रहा है। फिर से? मतलब अब क्या कौन लड़की है जो शहीद होने को तैयार हो गई है? क्या? कौन है वो लड़की? आप जानते हो उसे, जसवंत काका की बेटी शेनोरिटा। कौन जसवंत काका? अरे जसवंत काका, वो हमेशा कोट पैंट पहनते हैं, याद आया? शादी के बाद हम उनके घर गए थे अहमदाबाद, तो उन्होंने आपके पेट पर एक फैट मारी थी और कहा था कि पोटली अंदर करो। अब मजाक किया था, याद है? तेरे मायके में सब मेरे साथ मजाक ही करते हैं भाई। जसवंत काका की लड़की है ना, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, करो करो। अरे सुनिए तो सही, एक प्रॉब्लम हो गई है। लड़की देखने से पहले ही प्रॉब्लम होगी? हम बात यह है कि तो अब क्या करें? एक काम हो सकता है। हाँ। हाथी भाई को बोलना उनके घर पर जो लड़की आ रही है उसको एक छोटा सा नींद का इंजेक्शन दे दे और थोड़ी देर के लिए सुला दे। ऐसे थोड़ी होता है। टप्पू के पापा, कोई अच्छा रास्ता बताइए ना। एक काम कर, पोपटलाल को बोल कि हमारे घर और हाथी भाई के घर के बीच में उड़ा उड़ करके आया जाया करे, ठीक है? और तू एक काम कर। हाँ बोलिए। फोन रख दे। क्या बोला जेठालाल ने? आपको उड़ा उड़ करने को कहा। मतलब? क्या? पोपटलाल को बोल कि हमारे घर और हाथी भाई के घर के बीच में उड़ा उड़ करके आया जाया करे। वाह वाह टप्पू के पापा, वाह 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 वाह। पोपट भाई, आपकी मुश्किलें दूर हो गई। कैसे? देखिए, आप हमारे घर पर शेनोरिटा से थोड़ी देर मिलकर भागकर कोमल भाभी के घर जाना, फिर वहाँ पंडित जी की बेटी के साथ थोड़ी देर मिलकर उसके साथ थोड़ी बातें करके भागकर हमारे घर पर आ जाना, फिर यहाँ फिर से शेनोरिटा से थोड़ी बात करना, फिर फटाक से आपको। एक मिनट दया भाभी, लेकिन लड़की वाले तो पूछेंगे ना कि पोपटलाल भाई बार बार बाहर क्यों जा रहे हैं? नहीं, वो मैं कुछ बहाना बना लूंगा कि मेरे बॉस का फोन है और ये बोल के मैं बाहर चला जाऊंगा। पोपटलाल, दया भाभी के इस आइडिया से तुम दोनों लड़के एक साथ देख सकते हो। यस। हाँ, बस आप लोग लड़कियों के स्वागत की तैयारी कीजिए। हाँ बिल्कुल करेंगे। और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि इस बार मेरी दोनों लड़कियों से शादी हो जाए। मेरा मतलब है कि कम से कम एक लड़की से तो शादी हो ही जाए। हो जाएगी। लेकिन दया भाभी, सोसाइटी में रिनोवेशन का काम चल रहा है, तो यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ मैं भागा दौड़ी कैसे करूँगा? अरे हाँ। पोपट भाई, आप एक काम करना, हमारी सीढ़ियाँ उतरकर कॉम्पाउंड में जाना, फिर वहाँ पीछे के बाजू से जो सीढ़ियाँ टेरेस की तरफ जाती है ना, आप वो चढ़ जाना, फिर आप टेरेस से हाथी भाई के विंग में चले जाना, फिर वहाँ से सीढ़ियाँ उतरकर हाथी भाई के घर पर चले जाना। ओ या। फिर वापस जब आप शेनोरिटा को मिलने के लिए आओगे तो वही उल्टे रास्ते से हमारे घर पर आ जाना। वाह, ग्रेट। दया भाभी आप कमाल हो। पर दया भाभी, आपके यहाँ जो लड़की वाले आ रहे हैं वो बिल्कुल मॉडर्न है, और हमारे यहाँ जो लड़की वाले आ रहे हैं वो सीधे साधे विचार वाले हैं। पोपटलाल को या तो फिर मॉडर्न ड्रेस पहननी पड़ेगी या सीधी सादी। हाँ, कपड़ों को लेके कोई प्रॉब्लम हो सकती है। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी नहीं।
देखिए पोपट भाई, आप सेनोरिटा को मिलने के लिए मॉडर्न कपड़े पहन कर आना और टप्पू के रूम में एक कुर्ता पैजामा की जोड़ी रखना है, और फिर वापस आप सेनोरिटा को मिलने के लिए आए तो पहले टप्पू के रूम में जाना और मॉडर्न कपड़े पहन कर यहाँ पर आना। दया भाभी आप धन्य हो, धन्य हो, आप धन्य हो। ग्रेट। हाँ दया भाभी आपको तो है ना थ्रिलर मूवीज लिखनी चाहिए। क्या करूं, घर के काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। पोपटलाल, दया भाभी के इस आइडिया से तुम दोनों लड़के एक साथ देख सकते हो। यस। लेकिन पोपट भाई आपको बार बार कपड़े बदल के भागम भागी बहुत फासम फास करनी पड़ेगी हो। हाँ बिल्कुल। टप्पू सेना, उनकी मदद ले लूंगा। टप्पू सेना? हाँ। और यहाँ के लिए मैं भिड़े को फोन कर देता हूँ। हाँ बराबर है। हेलो भिड़े, सुन, आज दोपहर के तेरे सारे प्रोग्राम कैंसिल कर दे और खाना खाने के बाद एकदम से मेरे घर पर आ जाना। अरे भाई ज्यादा सवाल मत कर, मैं तेरा विद्यार्थी हूँ, जितना बोलता हूँ उतना करना। थैंक यू बाय। अरे थैंक यू हाथी भाई, कोमल भाभी, दया भाभी, थैंक यू वेरी मच। मैं अभी फटाफट जाता हूँ और शाम की तैयारी करता हूँ। बाय बाय बाय। अरे दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे, रंग जीवन में नया लायो रे, दुख भरे दिन बीते रे भैया। इसे बुड़बक पगला गया। सुपर डुपर एक्साइटिंग। पोपट अंकल, आपको देखने एक साथ दो आंटी आ रही है। ये भाई टप्पू, आंटी यानी लड़कियां बोल। हाँ सॉरी, दो लड़की आ रही है। पूरा फिल्मी सीन हो जाएगा ना। टप्पू तेरे घर और मेरे घर पोपट अंकल भाग भाग कर आंटियां देखेंगे, लड़कियां देखेंगे। वो भी गोली तेरे घर पर कुर्ता पैजामा पहन के और मेरे घर पर सूट पहनकर। और पोपट अंकल कुछ गड़बड़ हो गई तो? अरे बच्चों, इसीलिए तो तुम लोगों की मदद चाहिए। ए भाई भिड़े, तू इतनी देर से चुप क्यों बैठा है? कुछ बोल। अरे क्या बोलूं मैं पोपटलाल, एक शिक्षक होने के नाते मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। दो लड़कियां, ये चीटिंग है। ये आदर्शवादी, ये चीटिंग नहीं, सेटिंग है, सेटिंग। अरे भाई भिड़े, मेरी जिंदगी का सवाल है, जरा हालात को समझो, मजबूरी को समझो। मैंने बोला था दोनों लड़कियों को कि भाई एक साथ एक टाइम पे तुम मुझे देखने के लिए आओ। और क्या है भिड़े, मैं अगर दोनों लड़कियों के साथ एक साथ अफेयर करूं या शादी करूं तो वो चीटिंग होगी। ये तो सिर्फ लड़कियों को देखना है। हाँ भिड़े अंकल, मेरे दादाजी कहते हैं कि अगर हम दूसरों की मदद करते हैं तो जरूरत पड़ने पर हमें भी मदद मिलती है। अरे यार मस्त सुविचार है। भिड़े अंकल कल बोर्ड पे लिख देना। ये घोड़िया मला नको शिकू। हाँ, अब मुझे बताओ कि मुझे करना क्या है। मैं बताता हूँ भिड़क, आगे आ जाओ। क्या है, हाथी भाई के घर पे जो लड़की वाले आएंगे वो बिल्कुल सीधे साधे विचारों वाले हैं, और दया भाभी के घर पे जो लड़की वाले आएंगे वो एकदम मॉडर्न विचारों वाले हैं। तो तुझे दया भाभी के घर पर रहकर मामले को संभालना है, कोई गड़बड़ ना हो जाए इस बात का ध्यान रखना है। नहीं, हमारी तरफ से कोई गड़बड़ नहीं होगी। अगर गड़बड़ होगी ना तो तुम्हारी तरफ से होगी, क्योंकि तुम ज्यादा उत्साह में हो। डोंट वरी, आई विल मैनेज। आप लोग सिर्फ ये बताओ कि आपको पूरा प्लान समझ में आ गया कि नहीं? हाँ आ गया। नहीं, प्लान वगैरह सब ठीक है। अभी ये बताओ पोपटलाल कि कपड़ों का क्या है, कुर्ता पैजामा है, सूट है या खरीदना है? अरे भाई, पत्रकार पोपटलाल ने सारा इंतजाम करके रखा है। एक मिनट गोली, मैं अभी दिखाता हूँ। ये है कुर्ता, है ना फर्स्ट क्लास? मस्त है। और ये है सूट। क्या हुआ, कैसा है सूट? पोपट अंकल कुर्ता पैजामा तो ठीक है, पर आप ये आउटडेटेड सूट पहनोगे? हाँ, लड़की वाला तो आपका सूट देख के आपको रिजेक्ट कर देंगे। हाँ, बोलेंगे कि लड़का हमें सूट नहीं करता। नया सूट ले लो। अरे भाई अब क्या होगा? अरे इतने कम टाइम में नया सूट कहाँ से आएगा? भाई भिड़े, तेरे पास कोई अच्छा सूट है? है ना,
मस्त डिजाइनर सूट है, चलेगा? अरे चलेगा क्या, दौड़ेगा भाई। वैसे किस तरह की डिजाइन है? अभी जो ने एग्जैक्टली कैसा डिजाइन किया मुझे मालूम नहीं है ना। मुझे मजाक सूझ रहा है। ये सोचो कि इतने कम टाइम में हम सूट कहाँ से लाएंगे? आपको किनका सूट होगा? सोडी अंकल नहीं, हाथी अंकल नहीं, 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 पापा नहीं, बिल्कुल नहीं, मेहता अंकल। हाँ, लेकिन टप्पू, मेहता साहब अपना सूट देंगे? क्या है ना, किसी किसी को अपनी पर्सनल चीजें बहुत प्यारी होती है। देंगे पोपट अंकल, देंगे, जरूर देंगे। मेहता अंकल उनके सारे सूट आपको खुद दिखाएंगे और उनमें से आपको जो बेस्ट लगे वो आप सिलेक्ट कर लेना। अच्छा, लेकिन कैसे? वो आप टप्पू पर छोड़ दो। नट्टू काका, आइंदा आप मुझे पूछे बिना कोई डील नहीं करेंगे। आप सिर्फ बैलेंस पेमेंट की रिकवरी पे ध्यान दीजिए। ओहो बालू मामा, कैसे हो? नट्टू काका, यहाँ काम की बात चल रही है, फोन पे बात करें। फोन कट करो, बाद में फोन करो। बालू मामा, मैं आपको थोड़ी देर बाद फोन करता हूँ। सॉरी सेठ जी। नट्टू काका, मैं ऊँट पे बैठा था तभी आपका फोन आया था। वो अजीत भाई का 5 लाख का चेक नहीं आया, वो आ गया? हाँ, वो तो कब का आ गया। तो कभी बताएंगे आप मुझे? अरे सेठ जी, मैंने उसी वक्त आपको बताने के लिए फोन किया था, मगर आपका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। तो बाद में मैंने एसएमएस भी किया था, आपने एसएमएस पढ़ा नहीं? मैं भूल गया था, आपको एसएमएस पढ़ना आता नहीं। सॉरी सेठ जी, सॉरी। अब क्या है दया? टप्पू के पापा, जल्दी से आशीर्वाद दीजिए। कैसा आशीर्वाद? अरे पोपट भाई को देखने के लिए एक साथ 2 लड़की आने वाली थी ना, तो उसका टेंशन था कि दोनों लड़कियों को अलग अलग घर पे एक साथ पोपट भाई कैसे देखेंगे। लेकिन आपके आइडिया की वजह से प्रॉब्लम मिट गया। मैंने कौन सा आइडिया दिया? अरे बाबा, आपने कहा था ना कि पोपट भाई को कहो कि दोनों घर पे उड़ उड़ कर जाए, तो पोपट भाई सच में ऐसा करने वाले हैं। क्या है? तो टप्पू के पापा आशीर्वाद दीजिए कि कोई गड़बड़ ना हो और पोपट भाई की बात पक्की हो जाए। दया, इधर काम का टाइम पे तो ये आशीर्वाद। उससे कि 5 लिट्टी के बदले 1 लिट्टी में आशीर्वाद दे दीजिए ना। प्लीज, रिक्वेस्ट। ठीक है, मेरी शुभकामना है कि पोपटलाल की शादी जल्द से जल्द हो जाए और उसके ससुराल वाले उससे घर जमाई बनाकर अपने साथ उड़ा ले जाए। थैंक यू। ओके। आपको हक है, काम की बात चल रही हो तो भी आप फोन पे बात कर सकते हैं। आप सेठ हो, सेठ का कोई सेठ थोड़ा ही होता है। सॉरी सेठ जी, अभी कट कर देता हूँ। कर लो, कर लो। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। हेलो, बोल बागा, कैसा है बेटा? हाँ, अच्छा, इस संडे को फिल्म देखने जाना है। कौन सी फिल्म देखेंगे बोल? नहीं नहीं नहीं, हिंदी फिल्में मैं नहीं देखता। आई एम ऑलवेज वॉचिंग इंग्लिश फिल्म। इंग्लिश फिल्में देख देख कर तो मेरी इंग्लिश सुधरी है। पार्क नहीं है, अपनी गाड़ियां यहाँ पार्क करो। और क्या भाई, टप्पू सेना ने आज मेहता अंकल के घर हल्ला कैसे बोल दिया? मेहता अंकल, टप्पू सेना ने गोकुल धाम में कंपटीशन रखा है कि किसके पास सबसे ज्यादा सूट है। ओ, सूट का कंपटीशन? तो बड़ा डिफरेंट है भाई टप्पू। मेहता अंकल, अगर टप्पू डिफरेंट है तो कंपटीशन भी डिफरेंट होगा ही ना। सूट का कंपटीशन तुझे सूट करता है। वैसे इस कंपटीशन में कोई ज्यादा कंपटीशन है नहीं, क्योंकि इसे मैं ही जीतने वाला हूँ। वो तो अभी पता चल जाएगा। आपके पास कितने सूट हैं? मेरे पास 4 सूट है। 4 सूट नहीं तारक, 5। 5? भाई अंजलि कह रही तो 5 होंगे, 5 सूट है। अच्छा, तो दिखाइए। पोपट अंकल भी 7 सूट बोलकर सिर्फ 2 ही दिखा पाए। अरे वो 2 इसलिए दिखा पाए क्योंकि उनके पास 2 ही सूट होंगे।
मेरे पास तो 5 सूट है, अभी दिखाता हूं। अंजलि लेके आओ जरा। अरे क्या बात कर रहे हो बच्चों सूट की। एक जमाना था जब मैं हर विंटर्स में 2-3 सूट बनवाता था, और कॉलेज के टाइम में क्या बात थी। लोग कहते थे कि देखो सूट देखना है तो मुझसे तारक मेहता का। सूट का बड़ा शौक था। इन दिनों भाई कभी कभी बनवा लेता हूँ। तारक, हाँ आ जाओ आ जाओ। ये लीजिए आपके ये चारों देखो मेरे सूट सारे के साथ। और ये नया वाला। एग्जैक्टली। असल में ये सूट बच्चों मैंने आज तक पहना नहीं, इसलिए मुझे याद ही नहीं आया कि मेरे पास ये सूट भी है। ये है मेरा 5वां सूट। यही है सबसे बेस्ट। हाँ, सबसे बेस्ट है। देखो एक मिनट दिखाइए। हाँ हाँ हाँ, ये सूट डन। डन। डन मतलब क्या टप्पू? एक मिनट, पोपट अंकल आ जाइए। हेलो हेलो। पोपटलाल तुम दरवाजे के बाहर ही छुपे हुए थे? बिल्कुल बिल्कुल। ये क्या माजरा है भाई? मेहता साहब भाई थोड़ी देर में आपको सब पता चल जाएगा। पोपट अंकल, हमारे हिसाब से ये सूट बेस्ट है, आपको कैसा लगा? दिखाओ दिखाओ जरा दिखाओ। भाई ये सूट मुझ पर अच्छा लगेगा ना? परफेक्ट। थैंक यू। अरे भाई क्या हो क्या रहा है? ये सूट मेरा है, तुम मुझसे पूछ रहे हो पसंद आया कि नहीं, वो लगा के देख रहा है, चल क्या रहा है ये सब कुछ? आपने सूट आज तक पहना है? अरे नहीं भाई बताया ना मैंने तुम्हें, बिल्कुल नया है, मैंने आज तक नहीं पहना। तो ये पोपट अंकल पहनेंगे। सिर्फ आज के लिए। अरे भाई लेकिन क्यों पहनोगे? बात क्या है, कोई समझाएगा? मैं बताता हूँ। समझ गए? समझ गए भाई। पोपटलाल तुम्हारे तो भाग खुल गए। हाँ? अरे थैंक यू मेहता साहब। एक साथ 2-2 लड़के आ रही है देखने। नहीं 2-2 लड़कियों की वजह से भाग्य नहीं खुले। भाग्य तो इसलिए खुले कि आप मेरा सूट पहन रहे हैं। लेकिन टप्पू ये चीटिंग है जिस तरह से तुमने सूट बाहर निकलवाया। अगर आपको सच नहीं बताते तो चीटिंग होती। बच्चों भाई चलो, टाइम बहुत कम है। अरे भाई ये पोपटलाल ये बालों के साथ खेलना बंद करो भाई। तैयार हो जाओ जल्दी। भाई भिड़े, तेरी समझ में ये बात नहीं आएगी। कल माला है बग, थोड़ी देर में लड़की वाले आते होंगे। तुमने मेहता साहब का कोट ट्राई किया? अरे कोट तो आने दो। कोट इज रेडी। आपके कपड़े इस्त्री करके रेडी है। वेरी गुड। ए वेरी गुड वाले, आप पहनो तो सही। डोंट वरी भिड़े, आई विल मैनेज। अरे मैनेज का मैनेज, घालून तो बस। अरे पहन तो लो पोपटलाल। भाई ये मेड फॉर ईच अदर है। हाँ ठीक है पहनो। मदद करो जरा मेरी। हाँ इसकी मदद करो भाई। ये पहनिए। संभल के संभल के। ये वाला हाथ। भिड़े ये कोट थोड़ा बड़ा नहीं लग रहा? आप बोलो आई विल मैनेज। आई विल मैनेज। कोट दीजिए। अब एक मिनट। क्या करना? एक मिनट। हाँ, गोली पकड़। एक मिनट। क्या करने जा रहे हो भाई? चल गोली, चल गोली, फटाफट 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 फटाफट, चल चल। स्लीव उल्टी कर, स्लीव उल्टी कर, फटाफट उल्टी करो। हाँ। अरे इतनी जल्दी ये कोट को कैसे ऑल्टर करेगा? हाँ भाई। स्टेपलर। टप्पू इधर भी, इधर भी। अरे टप्पू ये मेहता साहब का बिल्कुल नया कोट है, उन्होंने एक बार भी नहीं पहना और आगे कभी पहन भी नहीं पाएंगे। सत्यानाश हो गया मेहता साहब के कोट का। दुनिया में ऐसा आइडिया सिर्फ टप्पू ही कर सकता है। थैंक यू। ये थैंक यू वाले तेरी तारीफ नहीं कर रहा हूं मैं। गोली पकड़। ये हो गया अभी लेंथ। चल चल चल। अभी यहाँ पर चप्पल मार। हाँ मार। हाँ हाँ हो गया परफेक्ट। अरे टप्पू टप्पू कोट को ऑल्टर करने के लिए कोई स्टेपलर थोड़ी मारता है। चलो चलो टेलर के पास, चलो 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 टेलर के पास, चलो 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 चलो। नहीं इतना टाइम नहीं है अपने पास, ये चलेगा मुझे। तू दे दे कोट। आप ट्राई कीजिए, बराबर ना हो तो और शपल मार देता हूँ। अरे भाई पगला दे दे दे। पोपट भाई, पोपट भाई, ये पोपट भाई ये क्या? अब अभी तक तैयार नहीं हुए? अरे जल्दी कीजिए, वो लड़की वाले अभी आ ही रहे होंगे।
डोंट वरी दया भाभी, आई विल मैनेज। अरे वाह 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 दया भाभी, आप कितनी फर्स्ट क्लास तैयार हुई है आज। थैंक यू, लेकिन मैं तो तैयार होंगी ना। मेरे भाई का रिश्ता जो होने वाला है, तो मुझे तो हरक होगा ही ना। देखो 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 भिड़े, बहन हो तो ऐसी। हाँ, मेरी शादी को लेकर आप कितनी उत्साहित है। अरे भाई, उत्साह का दूसरा नाम ही दया भाभी है। और पहला नाम बताता हूँ बाद में। आप जल्दी से तैयार हो जाइए। हाँ, अभी तैयार हो जाना। चलो चलो चलो, हेल्प करो। आराम से उसको इस्त्री किए, आराम से। आइए जल्दी, आइए भाभी काकी, बैठिए बैठिए। घर ढूंढने में कुछ दिक्कत नहीं हुई क्या? नहीं, गोकुल धाम तो कितना फेमस है। वो कितनी बड़ी हो गई है रीटा। दी रीटा नहीं, सैनोरीटा। ओह हाँ, सॉरी। मैं याद हूँ ना कि भूल गई। ऑब्वियसली दी याद है मुझे, गरबा चैंपियन। दया, तुम्हारा गरबा तो हर जगह फेमस है। दया, तुझे कितने सालों के बाद हमने देखा। हाँ काकी, बहुत साल हो गए। क्या तुम डाइट एक्सरसाइज करती हो? हैं? तुझे इतने सालों के बाद देखा, पर आज भी तू वैसी की वैसी दिख रही है। सीरियसली दी, नो चेंज। हाँ, अब मैं पानी लेकर आती हूँ। लीजिए पानी। हाँ, ज्यादा पानी मत पीजिएगा। अरे फिर नाश्ता भी तो बाकी है। हंस को मजाक करने की आदत है। सही बात है। आप लोगों को पीछे के रास्ते से आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे कलावती, चिल, शर्माओ मत और इसे अपना ही घर समझो। बाय द वे, प्रिटी ड्रेस आई शुड से। कहाँ से ली? वो दादर स्टेशन के पास ड्रेस की दुकान है ना, वहां से। ओह, लड़की वाले तो आ गए, ये पोपटलाल कहाँ रह गया? भिड़े, चलो 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 जल्दी। एक मिनट रुको, अभी नहीं। पोपटलाल, लड़की वाले अभी आए हैं, वो जरा बैठेंगे, उनको बैठने दो, इंतजार करने दो, तुम्हारी वैल्यू बढ़ेगी। ओह रियली? हाँ। हाँ, 5 मिनट भी नहीं लगेगी पोपट भाई को आने में। मैं अभी उनको फोन करती हूँ। भाई भिड़े, चलो अब, और कितना इंतजार। चलते। अरे ये तो मेरा फोन है। उठाओ ना। अरे लेकिन इसमें नहीं है, वो जैकेट में है। जैकेट कहाँ है? जैकेट मैंने तुम्हें दिया था। अरे मुझे क्या मालूम, मैं तो यहीं पे रखा था। अरे जैकेट इसके अंदर शायद। What happened, Dad? लगता है किसी का मोबाइल बज रहा है। ये सोसाइटी में बाहर काम चल रहा है ना, तो किसी मजदूर का फोन बजा होगा। कहाँ रखा पेन, तुम्हें मालूम नहीं है तो। अरे ये मैं ऊपर वाली जेब में। अरे दुनिया भर की जेबें इस जैकेट को। राइट। ये रहा। हाँ दया भाभी। पोपट भाई, आप कहाँ हो? मैं टप्पू के रूम में, आपको तो मालूम है। ये दया भाभी नाटक कर रही है, लड़की वालों के सामने पूछ रही है तुमको कि तुम कहाँ हो और तुम क्या बोल रहे हो यहाँ पे होकर के। सॉरी। दया भाभी, आई एम रेडी, आई एम कमिंग। हिंदी में बोल। मैं तैयार हूँ, मैं अभी आता हूँ।
कलावती, तुम जॉब कहाँ करती हो? नहीं नहीं भाभी, हमारी बिरादरी में लड़की नौकरी नहीं करती। ओह, पंडित जी, जमाना बदल चुका है और जमाने के साथ चलना चाहिए। बदलना तो पड़ेगा ही ना। लो, आ गए पोपट भाई। पोपट भाई, ये है जसन काका और ये कामिनी काकी। Oh, really? Okay. Oh, hello. हेलो। Hello, how do you do? Control. Oh, really? Okay. Namaste, Mama. Namaste, Papa. पप्पा नहीं, मिस्टर शाह, मिस्टर जसवंत शाह। Oh, okay. Okay, Mr. Shaw. आप बैठिए ना पोपट भाई। Oh, sure. Thank you. और ये है रीटा। Wow, क्या नाम है? Rita. No, I don't like Rita. Call me Senorita. Exactly. Rita. क्या नाम है? Senorita. Beautiful. Very, very, very beautiful. Sounds very nice. सुंदर, अति सुंदर। पर कितने सालों से ढूंढ रहा हूं तुम्हें। कहाँ छुपी हुई थी अब तक? ओके। ये मिस्टर भिड़े हैं, सेक्रेटरी। You mean to say that personal secretary? नहीं पर्सनल नहीं, मैं इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े। नमस्ते। 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 एक्चुअली मिस्टर भिड़े मेरे बड़े भाई जैसे हैं और बिग ब्रदर, तो इसलिए मेरे साथ आए हैं। हाँ। क्या है, हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में हम सब लोग एक परिवार की तरह रहते हैं। अरे परिवार तो ठीक है, पर लड़का कहाँ है? वो तो खेलने गया है। खेलने? लड़का करता क्या है? अभी तो स्कूल में पढ़ रहा है। लड़का अभी स्कूल में पढ़ रहा है तो फिर हमें क्यों बुलाया? ओह माय गॉड, नहीं, थोड़ी गलतफहमी। एक्चुअली हंस, ये लोग गोली की बात नहीं कर रहे, पोपटलाल भाई की बात कर रहे हैं। ओह, आई एम वेरी सॉरी। मुझे लगा आप मेरे बेटे गोली की बात कर रहे हैं। पोपटलाल तो अभी 5 मिनट में आता ही होगा। आप यूके में रहे हो? नहीं, क्यों? नहीं, वो मुझे आपका एक्सेंट सुनकर ऐसा लगा। ओह, अच्छा। वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन, सेनोरिटा। एक्चुअली क्या है, मेरे बहुत सारे जर्नलिस्ट फ्रेंड्स यूके में रहते हैं। वो अक्सर मुझे फोन करते हैं मेरी एडवाइस लेने के लिए, तो उनके साथ बात करते करते मैंने भी उनकी भाषा सीख ली है। और लाइक एक्सेंट, यूके एक्सेंट। वैसे फ्यूचर में मेरा प्लान अब्रॉड सेटल होने का ही है, लंदन। पोपट, ज्यादा उड़ मत। वैसे मिस्टर पोपटलाल, आप करते क्या हैं? Well, मैं जर्नलिस्ट हूँ, पत्रकार। इस देश के सबसे बड़े अखबार तूफान एक्सप्रेस के लिए आर्टिकल लिखता हूँ। और मेरे आर्टिकल से आई शेक द वर्ल्ड। दुनिया हिला देता हूँ। आपने मेरे आर्टिकल्स तो पढ़े ही होंगे मिस्टर जसवंत? जी नहीं। मिठाई लीजिए ना, लीजिए। थैंक यू। हंस, अरे मैं नहीं, इन लोगों को ही बोल रहा हूँ। चाचा जी लीजिए ना, आप लोग भी लीजिए। और हाँ, एक खास बात और, हमारे पोपटलाल जी का खुद का घर है। मतलब आप समझ सकते हैं मुंबई में खुद का घर होना कितनी बड़ी बात है। हाँ, और मैं गारंटी देती हूँ, पोपट भाई सेनोरिटा को पलकों पे बिठा कर रखेंगे। इनका स्वभाव है ना एकदम शांत, सौम्य, मिलनसार है ना कि कभी किसी को नहीं नड़ते।
है ना? फ्रेंड्स, कुर्ता रेडी है ना? हाँ, पोपट अंकल भी आते ही होंगे। हाँ, आने दे, बहुत मजा आ रहा है। हाँ। अरे डॉक्टर बाबू 2 बार मिठाई खा चुके हैं, लड़का कहाँ है? ओहो, अब तो बुलाना ही पड़ेगा। क्या? नहीं, कुछ नहीं, अभी बुलाता हूँ, फोन करता हूँ। हाँ, लीजिए। हेलो पोपटलाल, अरे भाई कहाँ हो? जल्दी घर आ जाओ। यस बॉस। अरे बॉस नहीं, डॉक्टर हाथी बोल रहा हूँ। हेलो बॉस, आपकी आवाज कट रही है। पोपटलाल जल्दी से घर आ जाओ। हेलो, शायद सिग्नल का थोड़ा प्रॉब्लम है। वो थोड़ा सिग्नल कट रहा है। हेलो। एक्सक्यूज मी, वो एक्चुअली नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम है। बॉस का सिग्नल मिल नहीं रहा है। I'll just come, okay? हेलो। सॉरी। बॉस, मैं बाहर आ रहा हूँ। 1 सेकेंड। हेलो। हाँ बॉस, बोलो। हेलो। अरे भाई, अभी आ रहा हूँ। ठीक है पोपटलाल, बस अभी 2 मिनट में आ रहा है। हाँ, 2 मिनट आप लीजिए ना। हाँ लीजिए ना, आप भी लीजिए ना। एक मिनट। पंडित जी की लड़की है ना? हो गया? वाह पोपट अंकल, आप बहुत मस्त लग रहे हो। ऑल द बेस्ट पोपट अंकल। थैंक यू बच्चों, थैंक यू। चलो बाय बाय, ऑल द बेस्ट बाय। अच्छा। हाँ। अरे भैया, अब सुख आयो रे, रंग जीवन में लायो रे। साहब, सब गिर जाएगा। तेरी शादी हुई है? हाँ। तो चुपचाप बैठ के अपना काम कर। अरे जाओ ना भाई। सॉरी। बस आता ही होगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। लो, पोपटलाल भाई आ गए। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम बेटा। क्षमा चाहता हूँ मान्यवर, क्षमा चाहता हूँ, आने में थोड़ा विलंब हो गया। वो क्या है, मैं किसी भी शुभ कार्य के प्रारंभ से पहले मंदिर जरूर जाता हूँ। हाँ। सुंदर, अति सुंदर, और इसे तो चश्मा भी है। मिस्टर भिड़े, आपकी शादी हो चुकी है? हाँ, कब की? समय पर। मेरी एक बेटी भी है, सोनू। लव मैरिज या अरेंज मैरिज? नहीं, अरेंज मैरिज। क्या है, हमारे जमाने में अरेंज मैरिज ही हुआ करती थी। और फिर शादी के बाद उस मैरिज में लव को अरेंज करना पड़ता था। सेक्रेटरी होने के अलावा और क्या करते हैं? भिड़े भाई डिलीवरी करते हैं।
इसका मतलब आप डॉक्टर है, गायनेक? नहीं 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 अरे क्या नहीं, हाँ करते हैं। करता हूँ, मतलब मेरी वाइफ जो है ना, उसका पापड़ और अचार का बिजनेस है, तो उसके पैकेट्स में डिलीवरी करता हूँ उसको मदद करने के लिए। वैसे मैं पेशे से शिक्षक हूँ, मैं पढ़ाता हूँ। ओह वेरी नाइस, वेरी नाइस। वैसे जोड़ियां तो नसीब की बात होती है, लेकिन अगर ये रिश्ता तय हुआ तो आपकी बेटी को पोपटलाल भाई बहुत खुश रखेंगे। आपकी साड़ी बहुत अच्छी है। थैंक्स। दया दी, आप हमेशा साड़ी पहनते हो? हाँ, मुझे साड़ी पहनना बहुत पसंद है। तुम भी साड़ी पहनती हो ना? नेवर। ओह, कभी नहीं दी। ओह, पर शादी में तो साड़ी पहनोगी ना? दी, मेरा बस चले ना तो मैं शादी भी जींस टॉप में करूं, लेकिन साड़ी पहननी पड़ेगी। अरे देवा, कठिन है बहुत ही। अरे पोपटलाल, कुछ पूछना हो तो पूछो, शर्माओ मत, कुछ पूछो। हाँ हाँ बेटा, कहो ना। जी आपका शुभ नाम? कलावती। अच्छा, और इनका? इसी का नाम तो कलावती है। सुंदर, अति सुंदर, कितनी पवित्रता छलकती है इनके नाम से। वैसे आपने शिक्षा कहाँ तक प्राप्त की है? जी पीएचडी की है संस्कृत विषय में। ओहो, आपको संस्कृत आती है? हाँ। तो संस्कृत में वार्तालाप कीजिए ना। हाँ हाँ हाँ, जरूर जरूर। लेकिन क्या है, आपने संस्कृत में पीएचडी किया है, मेरा ज्ञान तो बहुत ही सामान्य है, तो आपके सामने संस्कृत बोलना उचित नहीं होगा। ये पोपटलाल, वो बॉस का फोन आया ना उसका, तो काफी जरूरी बातें कर रहा होगा। मैं उसे अभी फोन करता हूँ। वो बहुत दूर चले गए क्या? नहीं नहीं, वो तो बाजू के विंग में, बाजू के कमरे में है ना। मैं उसे अभी बुला कर लाता हूँ। हाँ। अरे पोपटलाल, मेरे उच्च अधिकारी का फोन है। जय श्री राम। अरे पोपटलाल, कहाँ रह गए भाई? जल्दी आओ यहाँ पे। आपकी आवाज कट रही है। हेलो हेलो। शायद नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम है। मैं शीघ्र ही इनसे वार्तालाप करके तुरंत उपस्थित होता हूँ। क्षमा कीजिए। कोई बात। हेलो हेलो। हाँ, हेलो। हाँ हाँ हाँ, बोलिए। हाँ हेलो हेलो बॉस। हाँ। अरे पोपटलाल जल्दी। अरे 1 मिनट, क्या कर रहे हो? हाँ बोल। अरे यहाँ पे लड़की वाले के सामने बैठना मतलब बिना हैंडल के स्कूटर चलाने जैसा है। जल्दी आ। अरे उड़ क्या हो क्या? एक विंग से दूसरे विंग आने में टाइम तो लगेगा ना। अरे यार भिड़े, तू तो समझ। बताओ। वो भिड़े का फोन था। बाय द वे, कलावती, तुम्हें और क्या क्या पसंद है? मुझे भरतनाट्यम और भजन पसंद है। मुझे डांस और पार्टी पसंद है, और धार्मिक चैनल पे गुरुजी का प्रवचन देखना पसंद है। I love to watch English movie channels and fashion shows. मैं रोज मंदिर जाती हूँ। मैं रोज डिस्क जाती हूँ। I love disco. मुझे घर का खाना ही पसंद है। और मुझे होटल का खाना पसंद है। शादी के बाद मैं घर पे खाना नहीं बनाने वाली।
नहीं, पोपटलाल अभी तक नहीं आया है। वो क्या है, फोन पे बात करना बहुत जरूरी बात है, तो अभी 2 मिनट में आता ही होगा वो। बच्चों, आइए पोपट आइए, बैठिए। अरे नहीं, बैठने का बिल्कुल टाइम नहीं है। वो भिड़े का फोन आ गया है, जल्दी से कपड़े लाओ। कोट कहाँ है? छोड़ दो। पोपटलाल का फोन बहुत लंबा चला। हाँ, काफी लंबा चला। तो आ गए होंगे। मतलब उसका फोन हो गया होगा, मैं अभी उसे लेकर ही आता हूँ। हाँ वही जाइए, अभी आएंगे। अरे पोपटलाल चलो भाई, वो जसवंत भाई तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं। नहीं बस रेडी हूँ, चलो। पोपट अंकल, ये तो बताइए, हाथी अंकल के घर पे जो लड़की आई है वो आपको कैसी लगी? हाँ बताइए ना प्लीज। पसंद है। Congratulations. तो चलो इनको जाके मना कर देते हैं। ये भाई रुक, मुझे ये वाली लड़की भी पसंद है। दोनों लड़कियां पसंद है? वाह, हे भगवान, मैं तुम्हें दिल से प्रार्थना करता हूँ, इस बार हमारे पोपटलाल की शादी करा ही दो। भगवान, भिड़े की बात इस बार सुन लेना। ये चलना। अरे मेरा छाता। अरे क्या कर रहे हो पोपटलाल? क्या है, रात को लेट हो जाए ना तो भी प्रयत्न यही होता है कि सुबह जल्दी उठ जाओ। क्षमा चाहता हूँ मान्यवर, क्षमा चाहता हूँ। वो एक्चुअली बॉस के साथ वो धार्मिक आर्टिकल पे बात चल रही थी ना, तो इसलिए वो भाषा जरा जुबान पर आ गई। सॉरी टू कीप यू वेटिंग। वो क्या है ना कि मेरे बॉस मुझसे पूछे बिना कोई काम नहीं करते। वो थोड़ा ज़रूरी काम था, इसलिए फोन लंबा चला। वो ठीक है, लेकिन आपके माथे पर ये तिलक कैसे आया?